अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और यह है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। हर रोज़ की तरफ मैं और तारिक मतीन आपके सामने मौजूद हैं सियासी अपडेट्स लेकर। तारिक, बड़े ऐवानों से आवाज़ आना शुरू हो गई है, गूंजना शुरू हो गई है कि चलो रे डोली उठाओ कुम्हार, कहार, हाँ कुम्हार नहीं सॉरी कहार कहार कहार। लेकिन वो जो चलो रे डोली उठाओ कहार है वो तो बिटिया की रुखसती होती है। हाँ, रुखसती जरूर है, रुखसती है। और जो जनरल बाजवा साहब हैं उनके बारे में आईएसपीआर ने खुद बता दिया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अलविदाई दौरे शुरू कर चुके हैं। उन्होंने मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा किया, सियालकोट का, तो ये बता दिया गया है। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, ये जब नई हुकूमत आ गई थी और डीजी आईएसपीआर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा था, आपने देखा था कुछ स्टेबिलिटी आई है मार्केट में, जिस पर बड़ा आबाद में वावेला हुआ कि ये कैसी स्टेबिलिटी है कि डॉलर जो है वो 182 पर स्टेबल, फिर उसके बाद अब 240 पर, तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, तो बड़ा शोर मचा था। उसमें भी उन्होंने कहा कि बाजवा साहब जा रहे हैं और ना वो तौसी लेना चाहते हैं और ना वो रुकने का इरादा रखते हैं, ना, तो ये क्लियर हो गया था। उसके बाद भी एक आध बार और बताया गया, फिर उनकी तरफ से भी बताया गया, अब ये बता दिया गया इस पर की तरफ से कि अलविदाई दौरे, और जब बहुत करीब है, नवंबर का मिड आ रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है, तो फिर ये बिल्कुल वक्त है, जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं। अब ये बातें हो रही हैं कि आ कौन रहा है। अच्छा, जो प्रोबेबल्स हैं उनमें कौन कौन है, उनमें सबसे पहले हैं आसिम मुनीर साहब। आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया, सीनियर मोस्ट। उनके बाद एक लिस्ट है प्रोबेबल्स की। जी, लिस्ट है हमारे पास। आसिम मुनीर साहब हैं, साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं, अजहर अब्बास हैं, नुमान महमूद, फैज हमीद साहब एंड जनरल मोहम्मद आमिर। जूनियर मोस्ट सबसे प्रोबेबल्स में जूनियर मोस्ट, और प्रोबेबल्स में सीनियर मोस्ट जो हैं वो आसिम मुनीर साहब। अच्छा, इस सिलसिले में एक बात हो रही थी कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो शायद कंसीडरेशन में ही नहीं आएंगे, क्योंकि 25 उनका ऑफिस में आखिरी दिन है, 25 नवंबर, तो 26 को ही विल नॉट बी इन हिज ऑफिस, तो वो प्रोबेबल्स में नहीं होंगे। अब ये खबरें आ रही है कि नहीं, वो प्रोबेबल्स में हैं, और वो जो दो ओहदे हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ, उन दो ओहदों के लिए वो भी कंसीडर किए जा रहे हैं, और मुमकिना तौर पर एक ओहदे का पहले ऐलान हो जाए और फिर पहली आपको जो तैनाती वो मिल जाए, और ये भी उससे पहले हो जाएगा प्रोसेस शुरू, तो ये प्रोबेबल्स में शामिल हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनके बारे में हिंट कर चुकी हैं। वो ये कह चुकी हैं कि एक ईमानदार DGISI, वो इमरान खान साहब के हवाले से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो इन्होंने इमरान खान साहब को कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, गालिबन हार वगैरह, बुशरा बीबी के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो फिर इमरान खान साहब ने इस बुनियाद पर आसिम मुनीर साहब को ISI चीफ के ओहदे से हटाया था, क्योंकि जो ऑफिस है DGISI का, ये फॉल करता है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर, तो उन्होंने हटा दिया था। तो मरियम बीबी कहती हैं एक ईमानदार शख्स, तो उन्होंने हिंट कर दिया था कि नून लीग इनके बारे में सोच रही है। ये खबरें उसके बाद शुरू हो गई। बहरहाल मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था 2 नाम 3A। अब ये जो 2 नाम 3A हैं, इस पर मुझे एक साहब का फ़ोन आया, कहने लगे ये जो आपने बताया ये नाम मुझे पता है। मैंने कहा क्या? उन्होंने एक और नाम लिया, उनके नाम के 2 हिस्से थे। जैसे फ़र्ज़ कर लें एक नाम है मोहम्मद कलीम, ठीक है, अब मोहम्मद और कलीम ये 2 हैं, और मोहम्मद में 2 A हैं और कलीम में 1 A है, तो उन्होंने कहा 2 नाम 3 A मैंने पकड़ लिया। उन्होंने एक और नाम में से निकाल लिए। मेरा इशारा या मेरे जहन में जो था वो कुछ और था। मैंने कहा नहीं, आप कुछ और सोच रहे हैं। कहने लगे नहीं यार, 2 नाम और 3 A तो यही बनते। और फौज ने पहले कहा था हम न्यूट्रल हैं, फिर बाद में कहा कि न्यूट्रल भी, अच्छे DGISPR साहब के वर्ड्स हैं कि न्यूट्रल भी शायद इसके लिए सही वर्ड नहीं है, हम एपॉलिटिकल हैं। ठीक है, तो अब ये पॉलिटिक्स की, सियासतदानों की जानिब से जो इन तैनातियों और तकरीरों में मदाखलत की जाती है, तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं, या ये इनका हक है? अच्छा देखिए, ये जो आर्मी चीफ है ना, ये वजीर आजम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। ये मैंने सवाल इसलिए पूछा, लगा दीजिए आप ये मुझे हायर की एक्सप्लेन कर दें। वजीर आजम एडवाइस करेगा कि आप लगा दीजिए। ठीक है, उनकी चश्मे नाज का हमसे ये मान था कि आप इनको चीफ लगा दीजिए, इनको चीफ लगा दिया गया, तो वो लगा दीजिए, ये होता है। तो चूंकि ये सियासतदान के करने का फैसला है आइन के मुताबिक, तो एक सियासतदान को एक सियासतदान मशवरा दे देता है, इतना तो ठीक है।
लेकिन अगर कोई डिग्गी में छुप के जाता है तो ये ठीक नहीं है यार। अब फिर अगर कोई बुर्का पहन के जाता है तो ये ठीक नहीं है। अगर कोई कहता है ईंट से ईंट बजा दूंगा और फिर दुबई चला जाता है तो ये ठीक नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि जनरल बाजवा साहब ने हमारी यहाँ कोरोना में हर जगह हेल्प की है, और फिर उसके बाद वो ये कहता है कि नहीं जनरल बाजवा साहब, और फिर वो ये तमाम बातें करता है, ये भी ठीक नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप मुल्क के सरबराह हुकूमत हैं, सरबराह मुमलिकत हैं, तो आप खुद चलाएं, आप खुद तमाम चीज़ें कीजिए और उनको उनके रोल में रहने दीजिए। उनको आप जब दावत देते हैं तमाम चीज़ों की, तो फिर आप शिकायत क्यों करते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हमने जनरल बाजवा साहब अब जा रहे हैं, वी शुड गिव हिम दिस ड्यू क्रेडिट के वो आए तो थोड़े से हालात ऐसे, एंड उन्होंने जब वो चीफ बने तो उनको बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि खान साहब ने उस पर रोल अदा किया बहुत अच्छा। उनके खिलाफ कादियानी कार्ड इस्तेमाल होने जा रहा था और वो एक हो गई थी। तो बाजवा साहब ने अपने आप को सर्टेन करके जिस तरह रखा है अब तक, और खान साहब जिस तरह फ्रंट पे आके खेले बाजवा साहब को उन्होंने किया, डिड ही गेट द सेम सपोर्ट फ्रॉम बाजवा साहब? अच्छा, खान साहब खुद ये कहते हैं कि हर जगह मिली, करप्शन के मामले पर नहीं मिली। तो आर्मी से मुखालिफत हुई। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ई वोटिंग है इसमें भी मुखालिफत हुई, वहाँ से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। तो खान साहब कहते हैं सपोर्ट हर जगह थी, यहाँ पर नहीं थी। और अब ये जो है ना, आप जो बात कर रहे थे कि बाजवा साहब पर बुरा वक्त आया और बाजवा साहब की एक शदीद मुखालिफत थी, ये था जब आसिया बीबी वाला केस हुआ, उनके हक में फैसला आ गया, आसिया बीबी पाकिस्तान से चली गई। वो चली गई तो फिर एक मजहबी सियासी जमात, उसके लोग आ गए और उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान की अदालत के अहम तरीन लोग, सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन लोग, ये वाजिबुल कत्ल हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को कहा ये भी वाजिबुल कत्ल हैं, ये इन्होंने किया है और वो गुस्ताख थी और ये इन्होंने किया है। ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया। इमरान खान साहब फौरन कौम से खिताब करने आ गए और उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये जंगल का कानून नहीं चलेगा। आप इस मुल्क की अदालत, इस मुल्क के आर्मी चीफ के लिए ये नहीं कर सकते। तो ये क्रेडिट खान साहब को मिलना चाहिए। बाजवा साहब के लिए किसी ने अगर सबसे बड़ी सपोर्ट दी है तो वो इन्होंने दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर जहाँ इतना प्यार हो, शिकायतें वही होती है। तो खैर घर की बात है, अंदर का मामला है यार। खैर दूसरी बात कर ले ताई साहब, मेरा 3 हफ्ते से पासपोर्ट नहीं आया हुआ, कितनी देर में मिल जाता है पासपोर्ट? और खुसूसन अगर मैं चाहूँ मुझे सफारती पासपोर्ट मिल सकता है? आपको उस पर धक्के मिल सकते हैं आपको उस पर, इसलिए कि आप हैं। मियां साहब को तो मिल गया यार, अब ऐसा ना। अच्छा देखिए, मियां साहब के मामले में ना अभी भी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कहने लगे जी मियां साहब के पास ये इस्तेहकाक है क्योंकि साबिक सदर और साबिक वजीर आजम को मिलता है। तो मैंने कहा यार वो साबिक सदर और साबिक वजीर आजम तो लेते होंगे, मियां साहब मौजूदा मुजरिम हैं, कन्विक्टेड हैं, मियां साहब मौजूदा मफरूर हैं, भगोड़े हैं, अदालत ने एब्सकॉन्डर का हुआ है। तो एक ऐसे शख्स को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब आप दे देते हैं, जिसको अदालत बुला रही है और वो कह रहा है मैं नहीं आ रहा, और उसके भाई ने 50 रुपए का स्टाम्प दिया हुआ है, वो कह रहा है मैं जमानत, वो भी वहां जाके बैठ गया है, और अब तो ये लोग कह रहे हैं शायद वो भी नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, वो आएंगे। करण अर्जुन भले ना आए, वो आएंगे, छोटे मियां और बड़े मियां। हाँ मतलब सुभान अल्लाह। और अमिताभ बच्चन की मेरे ख्याल में ये फिल्म थी गोविंदा के साथ छोटे मियां बड़े मियां। तो मेरे ख्याल छोटे मियां आ जाएंगे और बड़े मियां जो है ना वो हालात साजगार होने पे आएंगे। अब ये डेफिनेशन रह जाती है कि हालात साजगार कब होते हैं, पता नहीं कौन से हालात साजगार होने जा रहे हैं, पर खैर बहरहाल हमें इस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो साबिक वजीर आजम को, साबिक सदर को मिलता है, मगर मौजूदा कन्विक्टेड को भी मिलता है, मौजूदा मफरूर को भी मिलता है। ये एक बड़ा कोई ना कोई एग्जांपल बनी जाती है, कोई मसले की बात क्या है। संजय दत्त ने फरमाया है जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है मामू। बिल्कुल ऐसे ही मामू, तो हम मामू ही बनते आ रहे हैं। अच्छा बात कर लें, हमने जो अपनी गुफ्तगू जो हमारी कल रात वाली थी हमारी वीडियो, वो हमने अरशद शरीफ शहीद पे की किया, और जिस तरह बहुत ही वाहियात तरीके से उनकी पोस्टमार्टम की मुबैना फ़ोटोज़ लीक हुई, सामने आई, सोशल मीडिया पे चले, उस पर मेरा ख्याल है किसी ने ये सवालात करने, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में अभी तक उनकी वालदा को भी नहीं मिली, नहीं मिली, आज की भी तारीख नहीं मिली।
क्या ये लीक्स असली हैं या इन पे भी ऑल्टर्ड का शुबा है? नहीं, ये असली है। अब ये कहा जा रहा है कि पिम्स से लीक हुई हैं और पिम्स आसान गर्दन है, तो हाँ। पिम्स पे आ गया है कि पिम्स से लीक हुई हैं। कामरान शाहिद साहब पे कल टिका की तनकीद हुई और इतनी हुई, अरशद शरीफ के दोस्तों ने की, सबने की, हमने की। बिल्कुल हमने की। तो कामरान शाहिद साहब ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। अरशद शरीफ के बच्चों से उन्होंने अपॉलॉजी कर ली है और Just दुनिया करना, न्यूज़, ठीक है, हाँ, ठीक है। और दुनिया न्यूज़ ने इसकी जो वीडियो अपलोड की थी उसको री अपलोड किया, उसमें से वो पोर्शन माइनस कर दिया और री अपलोड किया। अच्छी बात है, ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कर बैठे। चले, खैर ठीक है। अगर हम इसके अच्छा, इस पे एक और डिबेट हो रही है, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए जी। वो डिबेट ये है कि यार अगर किसी जर्नलिस्ट के पास इतना बड़ा स्कूप हो तो फिर वो टेम्प्ट होता है, वो कैसे खुद को रोकेगा? देखिए, जर्नलिस्टिक्स या सहाफती जिम्मेदारियां एक चीज़ होती हैं आपकी प्रोफेशनल, कुछ आपकी अखलाकी भी बनती है जिम्मेदारियां। और बहुत सी जगह हमारे उस्तादों ने हमें बताया कि अगर सच्ची भी खबर है सही, लेकिन अगर किसी कौमी मफादात या इंसानियत के अगेंस्ट जारी हो तो आप रोक लें। सच को दबाया भी जा सकता है किसी अच्छे मकसद के लिए, अगर वो सच्चा भी है, सारा कुछ है और आप समझ यार इसी घरों में मिसाल होती है ना, किसी की मौत की खबर घर के तमाम लोगों को मिल जाती है, कमजोर दिल वालों को, हार्ट पेशेंट्स को और बुजुर्गों को देते ही हम एकदम संभाल के आराम से थोड़ा केयर करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इस तरीके के सामने आना चाहिए, और क्योंकि ये हमारे साफ़ी भाइयों की जिम्मेदारी। भाई मैं तो कहीं अपने आप को साफ़ी नहीं कहता, कहीं से भी आप माशाल्लाह इस फील्ड में बहुत ज़्यादा, लेकिन बहरहाल ये एक इखलाकी नौयत के एतबार से दिस इज़ नॉट राइट एंड आई थिंक नहीं करना चाहिए। अगर हम चले, अब हमने कहा, हमने इस रिपोर्ट को सच मान लिया, हमने कहा ये फेक नहीं, तशद्दुद के निशानात, करीब से गोली, इशारे किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, इशारे जो है ना, फिर क्योंकि ये खुर्रम चीज़- हाँ, खुर्रम और वकार, ये लोग जो हैं, मैंने जब ये बहुत पहले यूट्यूब पर ये वीडियो की ना, तो अरशद बैठे हुए थे लेफ्ट साइड पे, पैसेंजर साइड पे, गाड़ी की जो वीडियो आई वो लेफ्ट साइड की थी और उस लेफ्ट साइड पर देयर इज नो बुलेट मार्क, ठीक है, पीछे है और ड्राइवर साइड पर है। तो मैंने कहा मतलब फिर उसको वो क्यों महफूज है? और गोलियां जो है वो एंट्री भी इस साइड से हुई हैं। अच्छा, गोलियों का एंट्री पॉइंट भी अजीब है, यानी जो पजेरो का पिछला, पजेरो कह रहा हूँ, लैंड क्रूजर की जो पिछले दरवाजे का कर्व है टायर के ऊपर वाला, उसके पास से बुलेट का एंट्री पॉइंट है, तो वो तो या तो जाके कूले की हड्डी पे, टांग पे, थाई वगैरह पे लगेगी, और अगर वो हाइट से मारी गई है तो फिर तो वो गाड़ी की बॉडी में पेवस्त हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। अच्छा, वो फिर नीचे से लेट के अगर मारी गई है, बाहर से अटैकर नीचे लेट गया, उसने वहां से दरवाजे के अंदर गोली मारी है, तो फिर यहाँ से गोली लगी और फिर वो अरशद को जो यहाँ लगी थी, तब ये मुमकिन है। लेकिन वो तो पीछे 2 बुलेट के निशान है शीशे पर। तो ये अब तब मुझे एक एक्सपर्ट ने कहा, ये पूरी गाड़ी देखकर लग रहा है कि जो ड्राइविंग सीट पर था उसको उतार दिया गया, वो शामिल था, अंडर इन्फ्लुएंस था, अंडर प्रेशर था, वो किसी गन पॉइंट पे था। बहरहाल अरशद को जो है वो ऐसे मारा गया है कि ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं था। ये उनकी फाइंडिंग थी। ठीक है, आप इस मामले से बहुत ज़्यादा, आप इसको बहुत ही करीब से देख रहे थे और आप जुड़े हुए थे, आपको सारी डिटेल्स पता है। मेरी रहनुमाई कीजिएगा, मेरा एक सवाल है, इसमें मैं आपकी रहनुमाई चाहता था। नाखून निकले हुए, तशद्दुद के निशान, एक तो वाज़ेह है कि कलाइयों पे मार्क्स, जब अरशद शरीफ शहीद की बॉडी को गुस्ल दिया जा रहा था, क्या उस वक्त उनके लवाहिकी में ये सब चीज़ें नहीं देखी होंगी? अच्छा, मेरी कल उनकी फैमिली में उनके बहुत करीबी लोगों से बात हुई, तो उन लोगों ने ये कहा कि यार ये एक तो इतनी डिटेल्स ही नहीं बतानी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी और बतानी भी नहीं चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनके हवाले से जो गुस्ल देने वाले हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें फैमिली को बताई हैं एक, और कुछ चीज़ें उन्हें पता चली हैं वो बहुत अजीब हैं, और हैं कुछ चीज़ें, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया। वो इतने करीब हैं अरशद से जिनसे मेरी बात हुई कि उन्होंने कहा कि यार मैं बात चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा कि ये भाभी फैसला करेंगी कि क्या, कब, कैसे बताना, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, जो उनकी फैमिली की ख्वाहिश है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और मामले को मतलब हम यहीं तक रखेंगे। आज का हम अपनी सेशन मेरे ख्याल में यही रैप करते हैं। नाज़रीन, आपके पास कोई अपडेट्स हो, कोई आपके पास हमारी इस्लाह के लिए कोई कमेंट्स हो, हमें ज़रूर दें। हम आपके लिए गाहे बगाए इस किस्म की अपडेट्स, लेट अपडेट्स या अर्ली अपडेट्स लाते रहेंगे, इसी आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आप डिटेल में अपना और अपने आसपास रहने वालों सबका ख्याल रखें।
और जाते जाते हम आपसे कहें कि जाने वाले का फैसला तारीख करेगी और आने वाले को वेलकम, ऑल द बेस्ट। और ये मुल्क आईन के मुताबिक चलाया जाए, इसमें हम सब की भलाई है।